चिकित्सा स्थान में कल हम लोगों ने चतुर्थ पाद आयुर्वेद संयुक्तानीय रसायन पाद पढ़ रहे थे। और उसमें कल हमारी आचार रसायन की बात चल रही थी। तो आचार रसायन का मीनिंग करते हुए हम लोगों ने ये देखा था कि ऐसा आचार जो रसायन स्वरूप हो, और दूसरा मीनिंग जो रसायन सेवन कर रहे हैं उनके लिए ये आचार ऐसा रहे जिससे रसायन के लाभ पूरे मिले। तो वहां पर सत्यवादीनम अक्रोधम, ये हम फिर से पढ़ने वाले थे कि सत्यवादी रहना है। और सत्यवादी जो हमारे अम, आर्ष ग्रंथों में कहा गया, सत्यम, सत्य की व्याख्या ये परिस्थिति अनुरूप हो सकती है, ये हमें कभी पढ़ाया नहीं गया। ट्रुथ हमेशा जो कंडीशन है वही कहना ये नहीं होता है। जैसे आयुर्वेद ने सुखायु, दुखायु, हितायु और अहितायु ये चार टाइप्स किए, वैसे ही सत्य कंडीशन पर ही डिपेंड करेगा। महाभारत में हमें ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जब कंडीशन को देखकर बातें कही गई और वो न्यायप्रद ही रही। उनको अन्यायप्रद नहीं किसी ने कहा, अधर्म नहीं कहा गया। इसीलिए सत्यवादी नाम मतलब कंडीशंस को देखकर योग्य ही वचन। अक्रोधम, क्रोध रहित, निवृत्तम वैद्यम इथुनात्, ये भी क्लियर है। अहिंसकम, अहिंसा की भावना पर के बारे में, दूसरे के बारे में नहीं होनी चाहिए। अनायासम, आयास नहीं होना चाहिए शरीर को, शरीर रिलैक्स कंडीशन में होना चाहिए। इसका मतलब आराम करते रहे ऐसा नहीं, दिनचर्या में रत रहेगा, लेकिन ज्यादा शरीर को तकलीफ हो ऐसी कोई बात वहां पर नहीं आएगी। अनायासम, श्रम उत्पन्न नहीं होने चाहिए। देहवाक चेतसाम चेष्टाम प्राक श्रमात विनिवर्तयेत, वाग्भट में हमने पढ़ा था कि शारीरिक और कायिक ऐसी कोई भी क्रिया जो श्रम उत्पन्न होने के पहले ही हमें रोकनी है। और दूसरा हमने व्यायाम के बारे में सोचा था कि शीतकाले वसंते च मंदमेव ततोन्यदा, शीतकाल और वसंत में ही अर्धशक्ति व्यायाम करने का आदेश है। यहाँ रसायन सेवन चल रहा है, इसलिए कोई भी जैसे कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसको कोई उत्साहित करने वाली बात एकदम से नहीं बतानी होती है जिससे मन को आयास पड़ेगा। ऐसे ही उसकी केयर रहे, अनायासम मतलब उसको कोई भी स्ट्रेस टाइप या उत्साह टाइप दोनों भी वो रूटीन में ही रहे। ये एंगल से अनायासम। प्रशांतम प्रियवादिनम, इंद्रियों में शांतता, मन में शांतता, शांति का अनुभव होना, प्रशांतम। कोई चिंता अगर चल रही होगी तो आदमी प्रशांतम में नहीं आएगा। प्रशांतम, सिर्फ शांतम कह सकते थे, लेकिन प्रशांतम कहा है। प्रियवादिनम, सबके प्रति अच्छी भावना रखने वाला, अच्छे से बात करने वाला। प्रियवादिनम, यहाँ पर प्रियवादी नाम मतलब सामने वाले को प्रेज करना नहीं, लेकिन अच्छे ढंग से बात करने वाला। जप शौच परम, हमेशा जप करने वाला, और शौच परम, शुचिता की तरफ ध्यान रखने वाला। धीरम, मानसिक धैर्य जिसमें है। दान नित्यम तपस्विनम, ये हमने देखा था कल भी, ये नियमित दान करने वाला, देते रहना चाहिए, क्योंकि देने वाला भगवान होता है, ये हम मानते हैं। तो हमें मिला है हमारे गुरुओं से या हमारे पूर्व कर्मों से, या मुझे, हमें हर हर एक को अपने जीवन में ये एहसास रहे कि मुझे मिला है तो मैं एलिजिबल हूँ सामने देने के लिए।
और दान नित्यम में भी एक बात आती है कि दान कहीं बताया नहीं जाता है, मैंने ये किया, ये बताया नहीं जाता। ये सिर्फ अपना और उस भगवान का संबंध है, बीच में तीसरे को बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो दान नहीं रहेगा। इसलिए उसमें गोपनीयता होनी चाहिए। दान नित्यम तपस्विनम, कुछ ना कुछ तप जीवन में होना चाहिए। ध्येय रहित जीवन नहीं हो सकता। हमें जीवन मिला है तो कोई कामना से ही मिला है, कोई ध्येय देकर ही हमें भेजा गया है। इसलिए तपस्विनम देवगो ब्राह्मणाचार्य गुरु वृद्धार्चने रतम, इनकी अर्चना करने वाला हमेशा इनको पूजन करते रहे। ये सिर्फ रसायन के लिए नहीं आता है, इसलिए आचार रसायन के जो मीनिंग हमने देखे उसमें एक और जोड़ सकते हैं कि रसायनों को कहते हुए रसायन गुणों का आचार हमें लॉन्ग लाइफ जो करते रहना है वो यहाँ पर बताया गया। क्योंकि आजकल रूटीन में ये बात मिस हो गई कि हम किसी का आदर ही नहीं करते हैं, तो अर्चना कहाँ से करेंगे। सिर्फ दिया जलाना, धूप लगाना, ये अर्चन में नहीं आएगा। देवों की अर्चना मतलब उनके जैसा गुण मेरे जीवन में आए, ब्राह्मणों का सम्मान हो, उनके अनुचर में हो पाऊं, ब्रह्म कर्म मेरे हाथ से हो पाए, आचार्य ने जो ध्येय दिया था वो ध्येय मैं जीवन में लाऊं, उस तरीके से उस काम को आगे बढ़ा पाऊं। वृद्ध घर में जो है, कुलों से परंपरा चली आ रही है कि एक कुल ने कोई ध्येय लेकर रखा है, उस बारे में हमें हमारे वृद्ध ही गाइड कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग कंट्रीब्यूट करें, अगर कुछ ध्येय नहीं है तो हम ध्येय को एस्टेब्लिश करें। इस तरीके से देव गो ब्राह्मण आचार्य गुरु वृद्धार्चने रतम का मीनिंग करें। अमृषस्य परम नित्यम नित्यम करुण वेदिनम। ये कल अमृषस्य परम पढ़ने को बोला था, इसका मीनिंग देखिए जरा वहां पर। कृष संहिता है सामने तो पढ़ो। अजीम। तो संहिता नहीं है। हाँ। संहिता नहीं है मेरे। ओके। नित्यम, नित्यम किसी के पास है तो देख के बताओ। तो नित्यम, नित्यम पूर्ण वेदिनम। ऑलवेज ऐसा सदैव करुणा मतलब का दिया भाव हुआ है। रखता है सब। हाँ, ऑलवेज, हमेशा। हम्म। हाँ, कंपेंसेट। हाँ। यस, कंटिन्यू। आंध्रुशस्य परम। ओके। नित्यम, नित्यम करुणा वेदनम, नित्यम का मीनिंग रेगुलर में आएगा, हमेशा के लिए, और इसी रेंज में रहे, ऐसा ही रहे, ये मीनिंग हो सकता है। नित्यम करुण वेदिनम, कारुण्यता को जानने वाला, सामने वाले के प्रति करुणा और जानने वाला। समझ जागर स्वप्नम की बात हमारी हुई थी कि निद्रा को धात्री कहा गया है, जो संसार को धारण करती है। तो संसार चलाने वाली निद्रा जो दी है, 12 आवर्स की रात जो दी गई है, तभी मैं सो जाऊं और ब्रह्म मुहूर्त पे जाग जाऊं, ये हमें नेचर ने दिया हुआ रूल है। तो तभी मैं सो रहा हूँ, और मेरे वय के हिसाब से जितनी निद्रा मुझे अलाउड है उतनी ही मैं ले रहा हूँ। योगी लोग बहुत कम ये करते हैं। जैसे आहार है, तो हठ योगी की आहार मात्रा एक निवाले की जितनी बताई गई वो आहार मात्रा में लागू होगा। लेकिन समझ अगर स्वप्नम का मीनिंग सम मात्रा में जो कहेंगे, तो वो व्यक्ति परत्वे चेंज होगी, सीजनल चेंज होगी। जैसे ग्रीष्म ऋतु में जिसको कहीं पे एक दिवास्वप अलाउड किया गया है क्योंकि थक जाते हैं, तो ये तरीके से समझ अगर स्वप्नम, इसमें सब रूल्स आते जाएंगे, ये हमें ध्यान में रखना है।
सिर्फ इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं चलेगा। तो रात में जागना भी इसके विपरीत होगा, और सवेरे देरी से वेकअप भी इसमें ही आएगा। इसलिए समजाग्र स्वप्नम नित्यम क्षीर घृताशिनम, हमेशा क्षीर और घृत खाने वाला। अशनम है, अशनम मतलब इनके उपस्थिति हो इनमें, आहार में क्षीर और घृत की, ये बात बताई गई। देश काल प्रमाणज्ञम कहा गया, जो देश और काल के प्रमाण को जानने वाला है। आंध्रुषस्य परम नित्यम नित्यम करुण वेदिनम समजागर स्वप्नम नित्यम क्षीर घृताशिनम। देश काल प्रमाणज्ञम, जो देश और काल के प्रमाणों को जानता है। युक्तिज्ञम अनहंकृतम, देश काल के प्रमाण को जानने वाला युक्तिज्ञ। युक्ति प्रमाण आयुर्वेद का ही वैशिष्ट्य है। मॉडर्न साइंस में युक्ति को इतना वेटेज अभी नहीं है जितना वेटेज आयुर्वेद ने देके रखा है। विशेषता है हमारी कि अनुमान के बेस पर आप जो कि योजना करोगे उसको युक्ति कहा गया, और कोई भी कंडीशन हो उसमें क्योंकि कोई फिक्स रूल्स नहीं है, बेसिक साइंस हमारे यहाँ कहा गया, और आप उसको यूज करो, उसको अप्लाई करो, इसलिए युक्ति पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। इसलिए हम हमारी बुद्धि को, प्रज्ञा को हमेशा विशोधित करें कि ये जो समस्या सामने आई है उसके बारे में कैसे वहां से बाहर निकलना है। युक्ति ज्ञान अनहंकृतम, ये मैंने किया, नो क्रेडिट्स। अनहंकृतम, कोई बात का अहंकार मन में उत्पन्न नहीं होने देना है। शस्त्र आचारम असंकीर्णम अध्यात्म प्रवणेन्द्रियम, जो हमारे साइंस ने, शास्त्र ने कहा वही आचार हमारा रहे। शस्त्राचारम, आचार रसायन में भी शस्त्राचार इंडिकेट किया गया है ना। तो खुद आचार रसायन ही शस्त्राचार कहा जा सकता है। या असंकीर्णम, संकीर्णता कहाँ से आती है? चीजों को जमा करने से, एक दो 10, हमेशा संग्रह नहीं होना चाहिए। असंकीर्णम अध्यात्म प्रवणम, और अध्यात्म प्रवण इंद्रियम, इंद्रियों को आप विषयों से दूर नहीं रख सकते। ये हमारे ऋषियों ने जान लिया। आज कोई विचारधाराएं चलती है, वहां पर ये लोग कहते हैं कि इंद्रियों को विषय से संयुक्त मत होने दो, उनको उससे दूर रखो। वो भी एक फिलोसफी हो सकती है, लेकिन मन जो होता है, उस मन को आप रोक नहीं सकते, गतिशील होता है। हम पढ़ रहे थे देश काल प्रमाणज्ञम युक्तिज्ञम अनहंकृतम। देश काल के प्रमाण को जानने वाला, युक्तिज्ञ की बात चली थी, शायद ऑफलाइन हो गया था तब। तो युक्ति प्रमाण की बात मैं बता रहा था कि युक्ति प्रमाण या युक्ति, युक्तिस्थ योजना या युज्यते, अनुमान हमें सिखाया गया। अनुमान से जो बुद्धि उत्पन्न हुई है उस पे हम लोग जो समस्या सॉल्व करने के लिए, रिसर्च में ये लोग जो कहते हैं कि पैरेलल थिंकिंग, इवन एंड ऑड थिंकिंग, तो ये क्या है? ये युक्ति ही है कि कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सजेस्ट करने के लिए अपने साइंस के बेस पर कोई एप्लीकेशन उसकी कर रहे हो, तो उसको युक्ति कहा जाता है। अनहंकृतम
कोई अच्छा कर्म करते हुए या जो भी है, करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मन में अहंकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अहम इति मन्यते, मैं। तो ये बात हमें भूलनी होगी। शस्त्राचारम की बात भी बोल रहे थे कि आचार रसायन बताते हैं और उसमें शस्त्राचार बता रहे हैं। इसका मतलब इससे भी और दूसरी जगह पे भी आपको आचार रसायन के बारे में या शस्त्राचार के बारे में हमने बताया। तस्याशीतीय में बताया, दिनचर्या में बताया, ऋतुचर्या में बताया, जगह जगह बताया, आहार विधि बताया, चरक विमान स्थान में। तो ये सभी जहां जहां हमने आपको आचार बोले हैं वो आपको ध्यान में रखें। ये सभी शिष्टाचार में आएगा। संकीर्णम मतलब चीजों का संग्रह एक लिमिट के बाहर ना हो, ये हम ध्यान में रखें। संकीर्णम अध्यात्म प्रवणेन्द्रियम, अध्यात्म के ही एंगल से हम इंद्रियों को प्रवृत्ति दे, क्योंकि मन गतिशील है। तो गतिशील मन को आप स्टॉप नहीं कर सकते। जो कोई विचारधाराएं चलती है कि इंद्रियों को विषयों से दूर रखे, उनको कंट्रोल करे, काबू में रखे, ये उनका उद्देश्य ये था इन लोगों का कि इंद्रियों के प्रति मन नहीं जाएगा, तो अंतर मन की तरफ मुड़ जाएगा और खुद पे कंसंट्रेशन कर पाएंगे। लेकिन एक उससे सुपेरियर जो अभी इन लोगों के ध्यान में आया, डॉक्टर अल्बर्ट एलिस का नाम जो हम लोग सुनते हैं, कि सेम कंडीशन में एक एक व्यक्ति का, उसकी विचारधारा के बेस पर उसका रिस्पॉन्स आएगा सेम कंडीशन में। तो वो रिस्पॉन्स उसकी विचारधारा पर ही डिपेंड होगा। वैसा सोचकर पहले से ही हमारे शास्त्र में ये बताया कि आप कहीं जुड़ने से अच्छा अध्यात्म में जुड़ो। तो अध्यात्म में अगर आपकी इंद्रिय प्रबंध रहेंगे तो अपने आप बुरे विचारों से हम लोग दूर रहेंगे, है ना। अध्यात्म प्रवणेन्द्रियम उपासितारम वृद्धानाम, फिर से आया, ऊपर एक बार आ गया था वृद्धार्चने रतम, और यहाँ फिर से आया उपासितारम वृद्धानाम आस्तिकानाम जितात्मनाम। वृद्ध और आस्तिकों को और जितात्मन लोगों का उपासना करने वाला। तो उपासना का मीनिंग उनके प्रिंसिपल्स पर चलना, उनके विचारों को के ऊपर चलने की कोशिश करना। धर्मशास्त्र परम विद्या, जो धर्मशास्त्र पर ही रहे, ये बात रखे। और नरम नित्य रसायनम, तो उसको नित्य रसायन कहा जाएगा। गुणयते समुदिते प्रयुंक्ते यो रसायनम, और रसायन गुणान सर्वान यथोक्तान स समश्नुते। तो ये कहने के बाद लास्ट मीनिंग है धर्मशास्त्र परम विद्यात नरम नित्य रसायनम। तो उसको नित्य रसायन कहो आप, ऐसा जो बिहेव कर रहा है उसको। और ऐसे गुणों से युक्त, गुणयते समुदिते प्रयुंक्ते और रसायनम, इन गुणों से युक्त होकर अगर आप कोई रसायन प्रयोग कर रहे हो तो रसायन गुणान सर्वान यथोक्तान स समश्नुते इति आचार रसायनम। यहाँ पर आचार रसायन कंप्लीट हुआ। तो यथास्थूलम अनिर्वाह्य दोषान शरीर मानसान रसायन गुणै जंतु युज्यते न कदाचन। योगा ही आशु प्रकर्षार्था जरा रोग निबर्हनाः मनश्शरीर शुद्धानां सिद्ध्यन्ति प्रयतात्मनां। तदेतत् न भवेत् वाच्यं सर्वमेव हतात्मसु अरुजेभ्यो अद्विजातिभ्य शुश्रूषा येषु नास्ति च। यथा स्थूलम अनिर्वाह्य दोषान शरीर मानसान रसायन गुणे जंतु युज्यते न कदाचन। रसायन गुण अगर आपको लाने हैं तो उसके पहले दोषान शारीर मानसान अनिर्वाह्य, शारीर और मानस दोषों को, दोषान शारीर मानसान अनिर्वाह्य, इनको अगर आप नहीं निकाल रहे हो स्थूल दोषों को, तो आप में रसायन गुण आप नहीं ला सकते। ये कंडीशन हमें पहले भी स्टार्ट भी जब किया तो शरीर शुद्धि पहले कही गई, शरीर शुद्धि के बाद प्राप्तबल होने के बाद ही रसायन प्रयोग कहा गया था पहले अध्याय में। वैसे ही यहाँ पर फिर से उस बात को दोहराया कि स्थूल दोषों को आप निकालिए, तभी आप रसायन गुणों का योजना कर सकते हैं, न कदाचन। योगा ही आशु प्रकर्षार्था जरा रोग निबर्हनाः।
ये जो योग है ये आयु प्रकर्षार्थी है और जरा निमित्त रोगों को निकालने वाले हैं। मन शरीर शुद्धानाम सिद्ध्यंति प्रयतात्मनाम, किसकी शुद्धि होगी, किसको ये मिलेंगे, जिसका मन और शरीर शुद्ध है और प्रयतात्म जो व्यक्ति है जो उसमें एफर्ट्स ले रहा है। इसीलिए जो उसमें एफर्ट्स नहीं लेगा, मन और शरीर को शुद्ध रखते हुए रसायन का सेवन नहीं करेगा, उनमें वो गुण नहीं दिखेंगे। कितने लोग च्यवनप्राश खा रहे हैं, च्यवनप्राश की मार्केट के ट्रांजेक्शन आप देखिए, लगभग घर घर में च्यवनप्राश खाया जा रहा है। कोविड के बाद तो लोग फैन बन गए इन बातों के, लेकिन क्यों इन लोगों का हेल्थ इंप्रूव नहीं हुआ, क्यों इतने युवा नहीं बन गए? तो मन शरीर शुद्धि नहीं है। वैसे ही है, च्यवनप्राश खाएंगे उस पे चाय पियेंगे, ये तो उसमें नहीं आता है। लेकिन इंद्रिय दमन करने की कोशिश, इंद्रियों को अध्यात्म की तरफ मोड़ने की कोशिश, ब्रह्म की तरफ जाने की कोशिश, उपासना है, तप है, ये बातें मिसिंग है लाइफ में। या फिर अगर है तो वो गलत दिशा में जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो कर रहे हैं। योगा के नाम से जो क्रम बताया गया, प्राणायाम करें, नाड़ी शुद्धि के बाद कपालभाति होनी चाहिए, उसके बाद भ्रामरी, फिर ध्यान होना चाहिए, आसन होने चाहिए, तो इनका कोई क्रम है। तो कोई भी जा रहा है कैसे तो भी कर रहा है, विषम आसन कर रहा है, स्थिरम सुखम आसनम के नाम पे शरीर को खींचा जा रहा है, ऐसे कई बातें आती है। तो ऐसे लोगों में रसायन सिद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए रसायन प्रयोग में योग कितने सिंपल थे। कोई द्रव्य आया है और उसको दूध के साथ लेना है, जैसे यष्टि, क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम, मेध्य रसायन में आया। इंद्रोक्त रसायन में सिर्फ उन्होंने दिव्य औषधियां हिमालय की बोली और उनको दूध के साथ लेने को बोला। इतने सिंपल फॉर्मुलेशंस रसायन के लिए है, लेकिन उसकी कंडीशन, उतने गुण आने के लिए शरीर की जो अवस्था बताई गई, वो अवस्था यहाँ हमें समझनी होगी कि मानस और शारीर दोष नहीं होने चाहिए। मानस और शारीर दोषों को यथा विधि उनका शोधन करना चाहिए और तभी रसायनों का प्रयोग होना चाहिए। तदेतत् न भवेद वाच्यम सर्वमेव हतात्मसु। तो हतात्म व्यक्ति जो है, जो खुद पे ही कॉन्फिडेंट नहीं है, ये बात आएगी, या जिसमें कोई विल पावर नहीं है, वहां आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अरुजेभ्यो अद्विजातिभ्य शुश्रूषा येषु नास्ति च, जिनकी शुश्रूषा मैं बता नहीं रहा हूँ आगे चिकित्सा स्थान में, और अरुजेभ्यो अजातेषु च पुरुषेषु शुश्रूषा नास्ति तेषु चैतन्य वाच्यम इति योजना, जो अनार्हक है मैंने ट्रीटमेंट के लिए, उन लोगों में भी आपको रसायन विधि से लाभ होने वाला नहीं। मैं चिकित्सा ही उनकी नहीं बता रहा हूँ तो आप कहाँ उनको रसायन यूज करोगे, ऐसा ग्रंथकर्ता यहाँ कह रहे हैं। मन शुद्धे व प्रयतात्मतायाम, मन शुद्धि के बाद प्रयतात्मा जो होगा, या मन शुद्धि में जो प्रयतात्मा होगा, जो उसमें प्रवृत्ति होगी, जो उसमें एफर्ट्स ले रहा होगा, लब्धायाम पुनस्तत् अभिधानम इतर मानस गुणेशु प्रयतात्मताया। ओके, पहले से मन शुद्धि की बात तो हो गई थी, तो फिर से क्यों कहा? तो इतर मानस गुणेशु प्रयतात्मया, सिर्फ एक बार में नहीं हो जाता है ना, तो आगे भी डेवलपमेंट चलती ही रहेगी। उससे और आगे आगे जो डेवलपमेंट है वो हमेशा चलेगी। इसलिए प्रयतात्म नाम ये वर्ड आया कि जिसके एफर्ट्स बंद नहीं हुए हैं, समाधानी नहीं हो गया। कछुआ और रैबिट की स्टोरी मालूम है, तो रैबिट रुक गया, नहीं रुकना है, एफर्ट्स कंटिन्यू चलने चाहिए। जो कछुआ था वो जीतने की रीजन वही थी कि वो प्रयतात्म रहा, उसने एफर्ट्स बंद नहीं किए। तो एफर्ट्स चालू रहने चाहिए, उसी व्यक्ति में रसायन के गुण आएंगे। ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा है। और ये एक ऑब्जर्वेशन अभी आ रहा है कि बाहर के देशों में ये लोग ये बातें जो उनके कल्चर में है ही नहीं, वहां पर रिजल्ट ही नहीं मिले, तो ये लोग जब यहाँ आते हैं और रहते हैं उस तरीके से, और तब इनको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं ये नोटेबल हो रहे हैं। और हमारे यहाँ हम लोग हमारे ही बातों को छोड़कर आधे आधे कुछ एक पार्ट को लेकर घूमते हैं।
ये ऐसे बताया है, ऐसे लेना है, ऐसे पीना है, तो बस सवेरे पी रहे हैं लीटर्स में, या खा रहे हैं कोई चीजों को रसायन के नाम पर। तो ये बहुत बड़ा एक क्या बोल सकते हैं उसको, विडंबन है हमारे इस शास्त्र के लिए। तो हम लोग उसमें कंट्रीब्यूशन ना करें, या जहां तक पॉसिबल है जितना हमारी यथाशक्ति है उतना हम लोग लोगों को प्रबोधन करें कि ये नहीं चलेगा। अरुजेभ्यो और अद्विजातिभ्य, जो द्विज नहीं है, तो यहाँ द्विज का मीनिंग भी थोड़ा सा आज के इससे समझना पड़ेगा। जिसका उपनयन हुआ है उसको द्विज कहते हैं। जो जो ध्येय है, यज्ञोपवीत देना मतलब ध्येय देना। तो जिसके जीवन में ध्येय नहीं है, ऐसा एक मीनिंग आप अद्विजातिभ्य का आज के इसमें पकड़े तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नहीं तो ब्लेम्स होंगे शास्त्र पर। तो जो ध्येय रहित जीवन जग जी रहा है, इसका ही पाठभेद अद्विजातिभ्य का अरजोभ्य अजरेभ्य इति पाठः। ठीक है। ये रसायन संयोगा वृश्च योगाश्च ये मताः यच्च औषधम विकाराणाम सर्वम तद वैद्य संशयम। हम जो भी बता रहे हैं ये किसके संशय होगा? ये रसायन संयोग, हम जो रसायन संयोग बता रहे हैं, वृश्च योग जो आगे जाकर बताएंगे, या फिर औषधों को बताएंगे विकारों में, सर्वम तद वैद्य संशयम, ये वैद्य के संश्रित है। देखिए रसायन का चौथा पाद चल रहा है, अभी वहां से आचार रसायन के बाद वैद्य पे आ गए। प्राणाचार्यम बुधः तस्मात् धीमंतम वेद पारगम, इसीलिए प्राणाचार्यम बुधः। तो ये वैद्य कैसा हो? ये प्राणाचार्य हो। हमारे अगध तंत्र में हम लोग पढ़ते हैं प्राणाचार्यम, तो वहां पर यही बात हमें समझनी है कि वैद्य कैसा होगा, जो प्राणों की कामना करने वाला होगा। प्राणाचार्यम बुधः तस्मात् धीमंतम वेद पारगम। तो ये व्यक्ति जो वैद्य है, हम जो वैद्य होने जा रहे हैं, तो धीमंतम, हमें हमें बुद्धि ऐसी रहे, धीमंतम हमारी बुद्धि उत्कृष्ट रहे, वेद पारगम, वेद में हम पारग हो जाए, हमारी पारंगता हो वेदों में। वेद मतलब वेद इति आयुर्वेदम, कि आयुर्वेद हमें अच्छे से आए। सिर्फ आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स हम लोग ना कहे जाए, हमारे पास उसका नॉलेज अच्छे तरह से हो। अच्छे तरह से मतलब जो शास्त्र बुद्धि है, एक रेफरेंस, उसका क्रॉस रेफरेंस, उसके सब टाइप्स, ये पूरा हमें मालूम हो, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हमें मालूम हो, उसको वेद पारगम कहे जाते हैं। अश्विनौ इव देवेन्द्रः पूजयेत् अतिशक्तिताः। और अश्विन, अश्विनी कुमार देवेंद्र के जैसा, पूजयेत् अतिशक्तिताः, हमने उनकी पूजा करनी है, उनको स्मरण करना है। तो यहाँ ये श्लोक आया है, अश्विनौ देव विषजो यज्ञवाहा विति स्मृतो यज्ञस्य ही शिरच्छिन्नं पुनस्ताभ्याम समाहितम् प्रशीर्णा दशना पूष्णो नेत्रे नष्टे भगस्य च वज्रनश्च भुजस्तंभ ताभ्याम एव चिकित्सिताः। वैद्य के सुभाषित साहित्य में ये श्लोक फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि अश्विन कौन थे? अश्विनी कुमार देव विषज, जिनको यज्ञवाह कहा जाता है। हर एक यज्ञ में उनकी आहुति दी जाती है। यज्ञ यज्ञ पुरुष का जो शिर छिन्न हो गया था, उसको इन्होंने फिर से बिठा दिया। प्रजापति की जो स्टोरी हम लोग सुनते हैं, शिर छिन्नम पुनस्ताभ्याम समाहितम प्रशीर्णा दशना पूष्णो, दांत जो गए थे दशना के, पूष्ण पूष्ण के, और भग के जो नेत्र गए थे, वो सभी रिप्लेस करने वाले अश्विनी कुमार थे। वज्रनश्च भुजस्तंभ, जो भुजस्तंभ हुआ था वज्री में, इन सब की चिकित्सा, या लोहे के पैर जो बिठाए थे, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो ये सभी करने वाले अश्विनी कुमार है। तो ये हम स्मरण रखें, अश्विना अश्विनौ इव देवेन्द्र पूजयेत् अतिशक्तिताः, ये हमारे लिए आदेश है। चिकित्सितश्च शीतांशुः गृहीतो राजयक्ष्मणा। शीतांशु, हाँ ये आगे कंटिन्यू है।
चिकित्सितस्य शीतांशुः यक्ष्मिनश्च राजयक्ष्मणा सोमाभिपतिः चन्द्रः वृतस्ताभ्यां पुनः सुखी भार्गवश्चवना कामी वृद्धः सन् विकृतिं गतः वीतवर्णस्वरोपेता कृतस्ताभ्यां पुनर्यवा एतैश्च अन्यैश्च बहुभिः कर्माभिः भिषगुत्तमौ बभुः तु तु बभुवतुः भृशं पूज्यात् इंद्रादीनां महात्मनाम। उसके बाद सोमाधिपति चंद्र को जो राजयक्ष्मा हो गया था, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जो कथा हम जो सुनते हैं वहां ये बात आती है कि उसको जो राजयक्ष्मा हो गया था उसको पुनः सुखी बनाने वाले अश्विनी कुमार थे। भार्गव, च्यवन ऋषि, ये सब कामी, ये वृद्ध हो गए थे, विकृति उत्पन्न हो गई थी इन लोगों में, और ये वीत वर्ण स्वरूपेत हो गए थे, इनका वर्ण और स्वर नहीं था, तो उनको पुनः युवा बनाने वाले अश्विनी कुमार ही है। बराबर। हितैश्च अन्नैश्च बहुभी कर्माभिः भिषग उत्तमो, ऐसे ही बहुत सारे कर्म अच्छे भिषक की तरह जिन्होंने किए। बभु बभुवतुः भृशम पूज्याओ इंद्रादीनाम महात्मनाम, तो ऐसे कर्म करने वाले इंद्रादि महात्मन को आप नमन करें। गृहा स्तोत्राणि मंत्राणि तथा नाना हविषिं च धूम्राश्च पचवस्ताभ्यां प्रकल्प्यन्ते द्विजातिभिः। तो हम लोग इनका पूजन कैसे करें? ग्रहा स्तोत्राणि मंत्राणि तथा, इसका पाठभेद है, तथा अन्यानि हविषिं च इति पाठभेदः। ओके, नाना हविषिं च की जगह हविषिं से हवन करे, स्तोत्र मंत्र इनके गाए। धूम्राश्च पशवास्ताभ्यां प्रकल्प्यन्ते द्विजातिभिः। प्रातश्च प्रातश्च सवने सोमं शक्रो अश्विभ्यां सह श्रुते सौत्रामण्यां च भगवान् अश्विभ्यां सह मोदते इंद्राग्नि चाश्विनौ चैव स्तूयन्ते प्रायशो द्विजैः स्तूयन्ते वेदवाक्येषु न तथा अन्या हि देवताः अजरै अमरैः तावत् विबुधैः साधिपै ध्रुवैः पूज्यते प्रयतैः एवं अश्विनो विषजा इति मृत्युव्याधि जरावश्यैः दुःखप्रायै सुखार्तिभिः किं पुनः भिषजो मर्त्यैः पूज्या स्युः नातिशक्तिताः शीलवान् मतिमान् युक्तो द्विजाति शास्त्रपारगाः प्राणिभिः गुरुवत् पूज्याः प्राणाचार्य सहिष्णुताः। शुरुआत हमसे ही की थी कि हमें कैसे रहना है। पहले हमें जो बताया कि तद सर्वम तद वैद्य संश्रयम, जो रसायन योग, वृक्ष योग और औषध विकारों का होगा वो सभी वैद्य संश्रय है। इसलिए वैद्य कैसा होना चाहिए उसका आद्य उदाहरण या श्रेष्ठ उदाहरण अश्विनी कुमारों के तरह बता गया। अश्विनी कुमार इंद्र, इनकी पूजा आज तक लोग करते हैं ये बताया गया। कोई कर्म, कोई यज्ञ इनके हवन के बिना पूरा नहीं होता। एतेश्चान्य भोवि कर्म विविशकुत्तमो बभुव चतुर्भुषं पूज्य इंद्रादीनां महात्मनां ग्रह स्तोत्र मंत्र नाना हविषिं च धूम्राश्च पशवस्थाभ्यां प्रकल्प्यन्ते द्विजातिभिः। ब्राह्मणों द्वारा आज तक इनके लिए कितने सारे स्तोत्र रचे गए, मंत्र कहे गए, इनके लिए बहुत सारे हवन किए जाते हैं, आज भी चल रहा है। इसीलिए प्रातश्च सवने सोमं शक्रो अश्विभ्यां सहाश्नुते सौत्रामण्यां च भगवान अश्विभ्यां सह मोदते इंद्राग्नि चाश्विनो चैव स्तूयन्ते प्रायशो द्विजैः। आज तक इनकी पूजा चली आ रही है। तो स्तूयन्ते वेद वाक्येषु, वेद वाक्यों में इनके स्तवन चल रहे हैं, इनकी स्तुति चल रही है। न तथा अन्या ही देवता, इनकी जितनी प्रशंसा की गई है उतनी प्रशंसा किसी की गई नहीं है। अजर अमर तावत विबुधैः, ये अजर और अमर हो गए हैं। साधिपैः ध्रुवैः पूज्यैति प्रयतैः एवं अश्विनौ विषजौ इति, और इसीलिए मृत्यु व्याधि जरावश्य ही दुःखप्राये सुखार्तिभिः, इसलिए मृत्यु वश्य, व्याधिवश्य, जरावश्य, जिनमें मृत्यु की आ रहा है, समीप है, जो व्याधि पीड़ित है, जो जरा पीड़ित है, ये सभी, और जो सुखार्थी है, तो इन्होंने किसकी पूजा करनी है फिर? तो ये तो आपकी पूजा करेंगे। किम पुनः भिषजो मर्त्य ही पूज्यस्य उनाति शक्तिता,
तो क्या भूलोक पर हम लोग पूज्य नहीं हो पाएंगे? होने ही चाहिए, दूसरा मीनिंग। इसीलिए हमें कैसा होना चाहिए? शीलवान मतिमान युक्तो द्विजाति शास्त्र पारगाः प्राणी भी गुरुवत पूज्य प्राणाचार्य सही स्मृता। तो ऐसा प्राणाचार्य बनने की हम कोशिश करें जो शीलवान हो, मतिमान हो, युक्त, द्विजाति, द्विजाति का मीनिंग हमने और एक देखा, शास्त्र पारगाः, शास्त्र को फॉलो करने वाला, प्राणी भी गुरुवत पूज्य, प्राणियों में गुरु के जैसा पूज्य हो, उसी को प्राणाचार्य कहा जाएगा। कल फिर से शीलवान मतिमान युक्तों से पढ़ेंगे। आज के लिए टीका में कुछ रहा। सवन इति यज्ञ स्थाने, है ना, सवन इति यज्ञ स्थाने, सवन यहाँ पे आया था। पूज्यते प्रातश्च सवने सोमम, सवेरे यज्ञ स्थान में भी इनकी सौत्रामणि यज्ञ विशेषा, सौत्रामणि एक यज्ञ है। अतिशक्ति तो इति निज शक्ति है, अपि अति अतिरेकेन, जो निज शक्ति है उससे भी ज्यादा ताकत लगाई जाए ऐसा कर्म, अतिशक्ति। तो किम पुनः विशेषो मर्ते पूज्य शिवनाति शक्तिता। तो अतिशक्ति से ही हम वैद्य पूजित हो सकता है, ये बात बताई। लेकिन उसके लिए हमें ये क्वालिटीज आनी चाहिए। ये कंडीशन एक तरीके से बता रहे हैं, एक तरीके से गाइड कर रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है, किस दिशा में हमें जाना है। एडमिशन लेने के बाद हम लोगों ने कभी ऐसा एम सोचा नहीं, कभी ऐसी बात डिस्कस की नहीं। इसको कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए यहाँ रुकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।